sustainable building should be a fairly common system, especially in Southeast Asia, in Dubai, and even in the Moscow city area. So get ready to work. Everything needs to be implemented. Your business is becoming very technological today. Now everyone has an opportunity to become a co-owner of the company. You can purchase company shares only on official website. Zero carbon energetically era starts with India project. ऑलराइट, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपका होस्ट मोहित चौधरी अपने कोर टीम विटर इंडिया की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राइट, और आज का सेशन बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार होने वाला है। आज मेरे पास में दो बहुत बड़े अपडेट है। राइट, दो बहुत बड़े अपडेट है। राइट, पायलट प्रोजेक्ट को लेकर और विटर का जो कंप्लीट प्रोजेक्ट है दैट इज कॉल्ड विटर एंड गोरॉट लॉजिस्टिक इकोसिस्टम। राइट, हम लोग आज इन दो टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। ये बहुत बड़े अपडेट हैं। राइट, और मैं चाहता हूं कि जो अपडेट्स हैं वो सब लोगों तक, इट मींस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये अपडेट्स पहुंचे। राइट, ऐसी मैं इच्छा जाहिर करूंगा। तो प्लीज अभी जो 31 पार्टिसिपेंट्स हैं, प्लीज जो भी आपके कंसर्न ग्रुप्स हैं विटर के, प्लीज उसके अंदर एक बार दोबारा से सर्कुलेट कर दीजिए। राइट, और सो दैट आज हम लोग जो है, आज का सेशन बहुत ही शानदार हम लोग करने वाले हैं। राइट, और दो मेन अपडेट्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ऑलराइट, और यस प्लीज मैं बताना चाहता हूँ, यस जो हमारे होस्ट हैं मिस्टर विपुल जी हैं, ऑब्वियसली हमेशा की तरह मैं आपका होस्ट मोहित चौधरी, हम दोनों ही राइट आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के जूम सेशन में। राइट, तो एक रिक्वेस्ट रहेगी सभी से कि प्लीज सभी लोग एक बार लोगों को आप इनवाइट करें। राइट, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आपकी टीम में, हमारी टीम, इवन मेरी टीम में खुद में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कॉल कर करके अपडेट्स पूछते हैं लेकिन जूम मीटिंग के अंदर कभी नहीं आते। राइट, और कॉल्स के ऊपर 1 मिनट के अंदर अब पूछा गया अपडेट वो उनको सेटिस्फाई कभी नहीं कर सकता। जो सेटिस्फेक्शन लेवल जो है, जो सेटिस्फेक्शन और कॉन्फिडेंस हमें जूम के अंदर आता है, क्योंकि हम लोग उसको समराइज नहीं करते किसी भी अपडेट को, वहां पर डीपली ब्रीफ करते हैं। राइट, पूरा अंदर तक जाकर पूरा फैक्ट फाइंडिंग सब कुछ आपके सामने होती है। ओके, तो आज हम लोग क्या कुछ करने वाले हैं इसकी चर्चा करेंगे। राइट, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आज के सेशन में जो भी आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, राइट, और राइट आज मैं उन लोगों के बारे में कभी नहीं उन लोगों के बारे में मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगा जो लोग आज पहली बार अटेंड कर रहे हैं। मैं पूछूंगा आज वो लोग जो इसको कंटिन्यूअसली अटेंड करते हैं सेशन को। राइट, ध्यान से सुन लीजिएगा सभी लोग। राइट, आज मैं उनका पहले वेलकम करूंगा जो हमारे साथ में
करीब करीब अभी हमें 11 महीने कंप्लीट हुए हैं, राइट। और जो हमारे साथ में कंटिन्यूअसली अटैच्ड हैं अपडेट्स के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, जो भी फर्दर कंपनी से अपडेट आता है, राइट। तो जितने भी हमारे सभी नए पुराने सभी लीडर्स हैं वो अभी हैंड रेज कर सकते हैं। अभी हम लोग 40 पार्टिसिपेंट्स हैं और धीरे धीरे ये जो स्ट्रेंथ है ये बहुत तेजी से बढ़ती चली जाएगी, राइट। तो मैं एक बार सभी का, जो लोग हैंड रेज कर रहे हैं, सभी मेरे जो अच्छे लीडर्स हैं, जो हमारा साथ इतने लंबे समय से लगभग 10-11 महीने हम लोगों को कंटिन्यूअसली होता चला गया है, तो सभी का मैं वेलकम करूंगा। राजू चौधरी जी मोस्ट वेलकम, पीसी नागेंद्र जी वेलकम, तरुण जी वेलकम, प्रभात जी वेलकम, राजेश जी वेलकम, जसपाल जी वेलकम, फटुमूल जी वेलकम, पंकज जी वेलकम, मोहसिन मोबिन असगर जी वेलकम, अनिल कुमार जी वेलकम, यस, राइट। जिसको मेरी आवाज आ रही है तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के जूम सेशन में। यस, लालचंद हिनम जी मोस्ट वेलकम, राइट। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं बॉस, हमें इस पोजीशन पर पहुंचने में 11 महीने लगे हैं। आज जहां पर बहुत सारे लोग आज जहां पर बहुत सारे लोग अपना 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख रूबल, इवन हमारे बीच में और भी हैं जो 5-5 लाख रूबल भी क्रॉस कर चुके हैं, राइट। ये हम लोग अर्निंग बोल सकते हैं और उसी अर्निंग को पोर्टफोलियो के अंदर कहीं ना कहीं कन्वर्ट किया गया है, राइट। तो जिस तरीके से मैं बता सकता हूँ, जिस तरीके से हमें इस स्टेबल पोजीशन तक पहुंचने में 11 महीने लगे हैं, सेम उसी तरीके से डेनिस टैगलेन को इस स्टेबल पोजीशन में पहुंचने में सर उनको 4 साल लगे हैं बॉस, राइट। क्योंकि ये प्रोजेक्ट 2018 से सक्सेसफुली रन हो रहा है, 19, 20, 21 देन 22, राइट। 4 साल में आज वो भी मजबूती से खड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं वो डेवलपमेंट वाले स्टेजेस से बाहर निकल गए हैं कि मुझे कम्युनिटी डेवलप करने के लिए मेरा दिमाग लगाना पड़ेगा, मुझे एडवर्टाइजमेंट कुछ करना पड़ेगा फर्दर। अभी उस वाले जंजाल से वो बाहर निकल चुके हैं। तो सो दैट जो उनका पूरा का पूरा प्राइमरी मेन फ्रेम जो फोकस है उनका, वो अभी सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट पर है, राइट। इसी प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा अपडेट आपके साथ में मैं प्रेजेंट करूंगा, राइट। क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली वियतनाम के बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं, राइट। ये चीज विपुल जी भी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि अभी हमारे पास में वियतनाम के बहुत से लीडर्स हम लोगों को कंटिन्यूअसली फ्रेंड रिक्वेस्ट फेसबुक के ऊपर भेज रहे हैं, राइट। और कहीं ना कहीं उन्हीं के जरिए से हमें ये सब चीजें निकल के आ रही हैं, पता लग रहा है। ओके, तो आज के सेशन को मैं बोलना चाहूंगा, यस प्लीज, बहुत ही शानदार है, प्लीज आप इनवाइट कीजिए सभी को, राइट। और हम लोग आज पहले हमेशा की तरह जो हम करते हैं कि एक बार विटर पावर प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, सुन लेते हैं, राइट। उसके बाद में 2 बड़े अपडेट्स हम लोग देखेंगे, राइट। मिस्टर SN009 वेलकम सर, राइट। सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मैं एक बार विपुल जी को हैंड ओवर करूंगा, राइट। अगले 15 से 20 मिनट के लिए हम लोग सुनते हैं उनको, राइट। सो थैंक यू वेरी मच विपुल जी, मोस्ट वेलकम सर। यस, थैंक यू मोहित, थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, थैंक यू सभी सर। लोगों यस को सर। आज की सेशन के लिए कांग्रेचुलेशन, आपकी कीमती समय के लिए, राइट। दोस्तों हम लोग डायरेक्ट, मैं आपका कोच मिस्टर विपुल फ्रॉम जयपुर, डायरेक्ट हम लोग पॉइंट ऊपर बात करेंगे उसके, क्योंकि अपडेट्स के बारे में बात करनी है तो हम लोग यहाँ पर टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। हमारे जो नए लोग हैं उन लोगों को आज की सेशन में हमारी कोर टीम की तरफ से तहे दिल से आज की सेशन में कांग्रेचुलेशन, आपका वेलकम है। दोस्तों डायरेक्ट हम लोग पॉइंट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों जिस पॉइंट को लेकर हम लोग डेली की डेली चर्चा करते हैं, ये प्लेटफॉर्म क्या है? एक प्लेटफॉर्म एक रिन्यूएबल एनर्जी विंड के ऊपर दुनिया के अंदर एक नया टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर हम लोग फ्यूचर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, और एक जनरेट करने का एक बेहतरीन, इसलिए हम लोग बार बार इस टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि फ्यूचर के अंदर अभी जितनी भी हमारे पास में विकल्प है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, उसमें पॉल्यूशन बहुत ज्यादा क्रिएट होता है। उससे भी हट करके हमें नया कुछ सोचना था, तो डेफिनेटली हमारे पास में एक ही विकल्प है, वो है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी दुनिया के अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पहले से हम लोग पवन चक्की को जानते हैं, मगर उसके अंदर ओनली फॉर बहुत ही कम मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट करते हैं, मगर उसके अंदर मेंटेनेंस चार्ज बहुत ज्यादा है। उसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं, विंड वीटर दुनिया के अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसी नया सिस्टम के साथ में हमारे पास में अपडेट हुआ है, जिसको यदि हम दुनिया के अंदर किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी इंडस्ट्री मैन को यदि इस सिस्टम के बारे में अपडेट देते हैं तो ये मान के चलिए
दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो नायब खजाना जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग इस सिस्टम के बदौलत सबसे ज्यादा हम लोग जनरेट कर पाएंगे। ये बनता कैसे है, इसका सिस्टम क्या है, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। अगला 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ध्यान से आपको कंसंट्रेशन करने की जरूरत है। दोस्तों ये टेक्नोलॉजी ओनली फॉर जहां पर भी लगाई जाएगी, ये केवल दो काम बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से करेगा। नंबर एक, दुनिया के अंदर जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पॉल्यूशन से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, धरती जो गर्म होती जा रही है, उनको ठंडा करने का काम करेगा। क्योंकि इसमें पॉल्यूशन ही क्रिएट नहीं होगा तो डेफिनेट है कि हम लोग धरती को ग्लोबल वार्मिंग से हम लोग बचा सकते हैं। पहला तो काम तो ये है। दूसरा, जहां पर भी ये टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी, केवल सिंगल एक टावर के रूप में ये टेक्नोलॉजी नहीं लगाई जाएगी, इसके साथ में रियल एस्टेट का बिल्डिंग चारों तरफ से खड़ा रहेगा, जिसके कारण इसके बीच में इनकी पंखुड़ियां, इनके बीच में एक रॉड के साथ में पंखुड़ियां लगी रहेगी और नीचे बेसमेंट के अंदर इसकी मैग्नेट लगा हुआ रहेगा। ऊपर पंखुड़िया का काम है हवा के द्वारा घूमने का, जिसके कारण नीचे मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम रहेगा इनके अंदर जो मोटर्स लगी हुई है उनके तहत। तो ये एक छोटा सा फंक्शन, इसके अनुरूप ये घूमेगा कैसे, इनके अंदर जो मेन पार्ट है इसका हवा का डायरेक्शन आप देख पा रहे होंगे। हवा का डायरेक्शन के अंदर इस तरीके से इनका सिस्टम बनाया गया है कि ये इसकी जो बिल्डिंग होगी तकरीबन 190 मीटर से लेकर के 1000 मीटर की हाइट तक इस टेक्नोलॉजी को हम लोग खड़ा कर पाएंगे। और इनका जो बीच वाला जो रोटेशन वाला पंखा है वो केवल हवा के द्वारा केवल 4 मिली प्रति सेकंड के हिसाब से हवा मिले, यानी बहुत ही कम मात्रा में हवा मिलने से भी यहाँ पर ये पंखा रोटेशन करता रहेगा, जिसके कारण इसकी जो सिस्टम है इसके अंतर्गत यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता रहेगा। इसका मेन पॉइंट, इसके अंदर एक आप यहाँ पर विंडो देख पा रहे हैं, इस विंडो के अंदर वो ताकत है, यानी कि हवा अधिक कम भी आए तो कम कंसंट्रेशन दे करके उसकी पंखा को रोटेशन करवाना इसका मेन विंडो का काम रहेगा। तो इसके अंदर जो ताकत है तकरीबन 1 मेगावाट से लेकर के कई हम लोग 300 मेगावाट तक की भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की इसके अंदर वो कैपेबिलिटी है। तो इतनी बड़ी ताकत एक जगह पर, इतनी बड़ी ताकत दोस्तों आज तक विंड के अंदर, यानी कि इतनी कोई आपने पवन चक्की के अंदर आपने नाम नहीं सुना होगा, मगर इस टेक्नोलॉजी के अंदर वो खूबी है कि 1 मेगावाट से लेकर 300 मेगावाट तक की भी कैपेसिटी इसके अंदर हम लोग जनरेट कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी पॉइंट है जिसको लेकर के कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी सेक्टर हो, हर कोई व्यक्ति इसके ऊपर अट्रैक्शन का केंद्र बना रहेगा, जिसके अंदर फ्यूचर के अंदर इसकी जो मैं ग्रोथ की बात करूं, इसकी डिमांड पूरी दुनिया के अंदर क्रिएट होती जाएगी। और दूसरी बात, इनको इस टेक्नोलॉजी को लगाने के लिए पॉसिबिलिटीज कहाँ है दुनिया में, जहां भी इसकी डिमांड क्रिएट होगी हम वहां पे हर जगह पे इनको लगा पाएंगे। और लगाने की जो मैं पॉइंट बताऊं कि जहां पर चाहे गवर्नमेंट एरिया हो, पब्लिक एरिया हो, हर जगह पे इनको लगा सकते हैं। जिस तरीके से अभी फ्यूचर के अंदर जो डीजल पेट्रोल का आप अलग अलग जगह पे वो देखते हैं, जिसको पेट्रोल पंप के रूप में हम लोग एनर्जी का सेक्टर देखते हैं, यानी कि हमारा ऊर्जा का जो स्रोत है वो डीजल पेट्रोल फिलहाल हम लोग देखते हैं, वहां पेट्रोल पंप के रूप में जानते हैं। मगर फ्यूचर के अंदर हम लोग एक पावर स्टेशन के रूप में हम लोग जानना शुरू कर देंगे। इसके पीछे कारण क्या है कि गाड़ी आ रही, कौन सी गाड़ी मार्केट के अंदर आ चुकी है, बैटरी की गाड़ी आ रही है, यानी कि तुम्हारी जितनी भी व्हीकल मार्केट के अंदर आ रही, इलेक्ट्रिसिटी की गाड़ी आ रही है। तो यहाँ पर इनकी जरूरत डीजल की नहीं होगी, यहाँ पर जरूरत होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत है। इसका मतलब क्या है, पावर स्टेशन, पावर हाउस की जरूरत है। जब ये पावर हाउस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, जब लोग चार्जिंग के लिए वहां पर जाएंगे तो डेफिनेटली वहां पर सबसे ज्यादा खपत किसकी होगी, इलेक्ट्रिसिटी की होगी। तो हमें जरूरत कहाँ पे है, जहां पर फ्यूचर के अंदर जहां हम पेट्रोल पंप देख पा रहे हैं वहां पर हम लोग पावर स्टेशन के रूप में हम देखना शुरू कर देंगे। तो यहाँ लगा कहाँ आ सकते हैं, हॉस्पिटल, होटल्स, मॉल कॉम्प्लेक्स, स्मार्ट सिटी, जहां पर भी इनकी डिमांड और इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी वहां हर जगह पे हम इसको लगा सकते हैं। इसका एक स्ट्रक्चर आप ऐसा करके आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं कि इनका ये दिखेगा कैसे, क्योंकि ये एक नया मॉडल है। इस नया मॉडल को आपको ऐसा करके सोचना चाहिए कि फ्यूचर के अंदर अब तक हमने केवल घर का रूप देखा है, घर की जो बड़ी बड़ी मल्टी कॉम्प्लेक्स हमने बड़ी बड़ी हाउसेस देखी है, मगर हमने उसके अंदर कोई नई डिजाइन की वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला हाउस हमने नहीं देखा है। मगर फ्यूचर के अंदर आपको पता है कि दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ धीरे धीरे करके हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ये जो टेक्नोलॉजी है, आप जहां पर भी जिस सिटी में रहते हैं, जिस हाउस के अंदर रहते हैं, हो सकता है फ्यूचर के अंदर जो बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स जो हाउसेज है, सिटी रियल एस्टेट का जो प्रोजेक्ट है,
उसके बीच में ये टेक्नोलॉजी आपको लगता हुआ दिखाई देगा। तो कहने का मतलब हमारे डेनिस का भी यही कहना है कि वीटर एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि फ्यूचर के अंदर ऐसी कोई, चाहे कोई बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स सिटी क्यों ना हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर और हर जगह पर आपको वीटर आने वाला टाइम के अंदर आपको ये बड़ी बड़ी सिटी के अंदर, बड़ी बड़ी पार्ट के अंदर हर जगह पर आपको नजर आएगा। ये इसके पीछे मूल कारण क्या है कि वीटर की जरूरत दुनिया के अंदर जिस तरह के सोलर की जरूरत पड़ती जा रही है, उसी तरीके से उससे भी कई गुना ज्यादा दिन रात 24 घंटा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला ये सिस्टम दुनिया के अंदर आने वाला टाइम के अंदर हर इक्विपमेंट के अंदर, हर पार्ट्स के अंदर इसकी टेक्नोलॉजी प्लस फ्यूचर के अंदर ये जिस तरीके से डेवलपमेंट करता जा रहा है, हर जगह पर आपको ये नजर आता दिख जाएगा। तो हम फ्यूचर के अंदर जो घर हम देर के बाद देखने वाले हैं वो इस तरीके के घर आप देख पाएंगे। हर जगह पर उनकी स्टेजेज अलग अलग होंगी, चित्र अलग अलग हो सकता है, स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है, मगर डिजाइन टेक्नोलॉजी की सेम रहेगा, जिसके कारण इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू जनरेट करता रहेगा। तो यहाँ पर आप एक स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, यहाँ पर 3D का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत सारी बीच में रॉडे लगी हुई है, रॉड के साथ में पंखुड़ियां लगी हुई है और ऊपर हेलीपैड का सिस्टम भी है। तो ये कारण क्या है? ये कारण एक नई जमाने का, एक नई तरह की कंस्ट्रक्शन हाउस हम लोग फ्यूचर के अंदर इस प्रारूप में हम लोग देखने वाले हैं। तो इसकी डिमांड प्लस इसकी जरूरत कौन कौन सी कंट्री है, इसके अंदर नीड वाली चीज क्या है कि हम लोग कौन कौन सी जगह लगा सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से विंड इज एवरीवेयर, यानी कि हवा दुनिया के अंदर हर जगह पे है, तो ये दुनिया के अंदर हर कोने कोने पे हम लोग लगा सकते हैं। इनके लिए एक्स्ट्रा कोई बायर की जरूरत नहीं है कि वहां पर डीजल की जरूरत होगी, पेट्रोल की जरूरत होगी, कोयले की जरूरत होगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसको केवल हवा की जरूरत है और हवा के साथ में नीचे जो बेसमेंट के अंदर जो मैग्नेट लगाई जा रही है और इसकी जो मोटर्स लगी हुई है जिससे इनकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की जो कैपेबिलिटी है, तो 50% इनकी जो चारों तरफ से रियल एस्टेट का जो प्रोजेक्ट होगा उनके अंदर 50% उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होगी और 50% आउट ऑफ पार्ट, यानी कि उसके अलावा जो दूसरा पार्ट है उनके अंदर 50% की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी। यानी कि कहने का मतलब दुनिया के अंदर जहां हवा है तो वहां पर हम लोग हर जगह पे लगा सकते हैं, प्लस जहां पर ठंड गर्मी कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको केवल हवा से मतलब है। तो कहने का मतलब दुनिया के अंदर हम हर कोने में इसको लगा पाएंगे। ये एक ओनली फॉर ब्रॉडकास्ट, ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट हम आपको दिखा रहे हैं ये किस तरीके से फ्यूचर के अंदर काम करेगा। तो इनका एक स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, इसके बीच में एक रॉड लगी हुई है जो हवा के माध्यम से यहाँ पर रोटेट करता हुआ आपको दिख रहा है। इसके चारों तरफ से ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, ये रियल में ऐसे ही बिल्डिंग हम लोग देखने वाले हैं, जो इसकी वजह से जैसे रोटेशन पैदा होगा तो चारों तरफ से आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता हुआ आपको दिखाई देगा यहाँ पर आपको। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब इसके अंदर ये प्रोटोकॉल आप जो हम आपको सेशन के रूप में दिखा रहे हैं, यही चीजें जब बड़ी तादाद में होगी तो आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके अंदर एक एंटी ग्रेविटेशन का सिस्टम भी लगा हुआ है, जिसके अंदर बहुत ही ना के बराबर हवा हो तो भी जाकर के यहाँ पर कंटिन्यू यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता हुआ नजर आएगा। ये कुछ कंपैरिजन आपको दिखाया गया है कि भाई वीटर और तुम्हारी पवन चक्की दोनों में डिफरेंट क्या है। दोनों में जो मेजर डिफरेंट है दोस्तों, मैं बताऊं कि ये टोटल नुकसान का सबसे बड़ा बेनिफिट डिफरेंट है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। यदि पवन ऊर्जा की मैं नुकसान की बात करूं तो ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, नो डाउट। इसके अंदर हम लोग तकरीबन हमारे हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उसका 10% हमारे विंड के अंदर से भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि नो डाउट इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इसमें किसी भी तरीके से हिडन नहीं है, राइट। दूसरी बात, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इसकी पंखुड़ी इतनी बड़ी बड़ी होती है, ये टावर इतनी बड़ी बड़ी ऊंचाई पे लगाई जाती है, ज्यादा तेज हवा आने से यहाँ पर टूटने की डर बहुत ज्यादा लगा रहता है, जिसके कारण यहाँ पर मेंटेनेंस चार्ज बहुत ज्यादा है, प्लस जिनके कारण यहाँ पर पशु पक्षी, यहाँ पर जो है पक्षी है काफी ज्यादा तादाद में यहाँ पर घायल भी हो जाते हैं। इसकी पंखुड़ियां बहुत बड़ी बड़ी होती है, यहाँ पर आग लगने की डर, बहुत सारी यहाँ पर नुकसान भी हमारा होता है। मगर इन चीजों को देख करके यदि मैं वीटर की बात करूं तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। यदि पवन के अंदर तकरीबन 7 मिली प्रति सेकंड के हिसाब से हवा मिले तब जाकर के ये कंटिन्यू अपना रोटेशन करता रहता है और डायरेक्शन भी
दूसरी बात, यहाँ पर हवा की मैं बात करूं, मात्र 4 मिली प्रति सेकंड के हिसाब से हवा मिले तो भी यहाँ पर कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। दूसरी बात, यहाँ पर केवल 1.5 से लेकर 2 मेगावाट तक भी बिजली पैदा कर सकते हैं, मगर बीटल के अंदर 1 मेगावाट से लेकर 300 मेगावाट तक की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे। कारण क्या है, इसके अंदर नीचे जो बेसमेंट है उसके अंदर हैवी मात्रा में इसकी मैग्नेट लगी पड़ी है, जिसके कारण सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यहाँ पर जनरेट कर पाएंगे। तो दोनों के अंदर मेजर डिफरेंट है, जिसके कारण आज आने वाला टाइम का जो फ्यूचर है वो वीटर का है। वीटर के अंदर, क्योंकि लोगों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी हर जगह चाहिए और मेंटेनेंस कम चाहिए, उसके अकॉर्डिंग सुपर वीटर के रूप में देखा जाएगा। तो इसकी जो ऑथर ऑफ टेक्नोलॉजी मिस्टर डेनिस टेगलियन, इनके बारे में इतना सा कहूंगा, इनका जो विजन मिशन है वाकई में स्ट्रॉन्ग है और बिल्कुल यंग डायनेमिक स्टेज के जो बिल्कुल यंग मैन है। तो इनकी बात जो विजन मिशन है, दुनिया के अंदर जो विंड की जो इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग यहाँ प्रोड्यूस करेंगे तो 80% कैसे हम पूरी दुनिया को रिकवर कर पाए, तो इनका जो विजन मिशन के अंदर, ये विजन के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर काउंट किया जाता है। मिशन के अंदर ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करना, ये इसका मिशन के अंदर है। तो डेफिनेटली जिनका विजन मिशन इतना बड़ा हो तो उसमें बाकी जो बातें हैं तो वो तो आप समझ ही सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात हो सकती है। और दूसरी बात, ये जो टेक्नोलॉजी आप देख पा रहे हैं ये ऑलरेडी पैटेंट टेक्नोलॉजी है, प्लस इनकी खूबियां, कई तरीके की चीजें इनके अंदर 11 पार्ट्स के अंदर ये ऑलरेडी पैटेंट इस टेक्नोलॉजी के अंदर भी है। इसकी 75 कंट्री के अंदर फाइल लगी हुई है और काफी कंट्री का पैटेंट हमें मिल भी चुका है। तो ये आप जो भी चीज आप एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप इसको एक एक करके ओके करके देख भी सकते हैं। बात हाउ टू बिकम ए को-ओनर, हम लोग इसका सबसे बड़ा फायदा कौन लेने वाला है, जो अभी इनका प्रारूप में जो इनको अभी शुरुआत में जो लोग देख पा रहे हैं, इनका सबसे बड़ा फायदा वही लेगा जो अभी इनको बारे में समझ रहा है। इसके फायदा कौन ले सकता है, अभी हम लोग प्री आईपीओ बाय कर रहा है, तो प्री आईपीओ का मतलब बिल्कुल इनिशियल कंडीशन में आप उसको बाय कर रहा है, तो हमें इनिशियल में लोगों के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, हमें टेक्नोलॉजी को खड़ा करने के लिए सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो हम जो लोगों से यहाँ पर क्राउड फंडिंग के रूप में जो यहाँ पैसा निवेश करवा रहे हैं या हम लोग टेक्नोलॉजी के अंदर निवेश कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा इसका जो बिजनेस का जो पार्टनर है वो कौन होगा, शुरुआत में जो उनके साथ में एसोसिएट हो रहा है, तो हम लोग इसके साथ में शुरुआत के एसोसिएट पार्टनर है। तो इसलिए हमें एक ओनर के रूप में फायदा दिया जाएगा। हम लोग किसी के साथ में उधारी के रूप में पैसा नहीं ले रहे हैं, हम लोग किसी से इंटरेस्ट में पैसा नहीं ले रहे हैं, हम अपनी पैसा बिजनेस के अंदर निवेश करने जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के अंदर निवेश कर रहा है। तो ये क्राउड फंडिंग का जमाना है, तो इसका सारा जो प्रॉफिट है इन लोगों को मिलेगा जो अभी इनके साथ में जुड़ करके कंटिन्यू जो टेक्नोलॉजी जहां डेवलपमेंट होगी उस डेवलपमेंट के साथ में उनका जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का हिस्सा हम लोगों के अंदर जो शेयरिंग पार्टनर के रूप में ये बांटा जाएगा। ये लिमिटेशन है ओनली फॉर जो टोटल शेयर है, ओनली फॉर 314 बिलियन जो टोटल शेयर है उसका 10% के अंदर केवल इन लोगों को प्रॉफिट दिया जाएगा, यानी कि केवल 31 बिलियन जो लोग बाय कर रहे हैं तो उन्हीं लोगों को ये प्रॉफिट का शेयरिंग प्रॉफिट उन लोगों के अंदर ये डिवाइड किया जाएगा। डिविडेंड फंड ये एक थोड़ी सी लंबा प्रोसीजर है, जब ये लिस्टिंग जाएगा तो लिस्टिंग के बाद का प्रोसीजर है डिविडेंड फंड का, यानी कि लिस्टिंग से पहले शेयरिंग प्रॉफिट केवल हम लोगों के बीच में बांटा जाएगा और लिस्टिंग के बाद में डिविडेंड फंड उन लोगों के लिए है जो बाद में इसको बाय करेंगे। तो इस तरीके से डिमांड की मैं बात करूं, दुनिया के अंदर जो डिमांड का सेक्टर है बहुत बड़ा है, क्योंकि फ्यूचर के अंदर 2027 से लेकर के ये सबसे बड़ा जो यूटिलिटी इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बड़ा ये मार्केट कवरिंग करने वाला है। तो जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर डीजल पेट्रोल खत्म होता जा रहा है तो डेफिनेटली कि हमें इस सेक्टर के ऊपर डिपेंड होना ही पड़ेगा। तो जब एनर्जी का सेक्टर फ्यूचर के अंदर सबसे ब्राइट सेक्टर है तो हमें अपने आप को इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आज जो चीज हम लोग सोच रहे हैं कल का फ्यूचर हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, जिसके कारण हम लोग फ्यूचर के अंदर सबसे बड़ा वंडरफुल फ्यूचर हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं। ये 2000 जब से हमारी स्टार्ट हुई है तो 2023 तक का जो एक रोड मैप है कि हम लोग कौन से स्टेज में क्या क्या करने वाले, क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, इसके बारे में एक रोड मैप है जिनके बारे में कभी आप लोगों को इसके बारे में 14 स्टेज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि कब कब कौन से स्टेज के अंदर हमारा धीरे धीरे करके परिवर्तन हो गया है, क्योंकि काफी दिन हमारा रोड मैप के बारे में बातें हुई नहीं है। तो हो सकता है कि कल या परसों के अंदर आपको रोड मैप के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे दिया जाए। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इन्वाइट करिएगा, जिससे क्या है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन बैठ जाएगा कि कौन सी रोड मैप के अंदर कौन सी चीजें यहाँ पर ट्रेंड होने वाला है। ये प्रोजेक्ट न्यूज है जहां पर भी पूरी इंफॉर्मेशन जहां से आती है, तो सारी चीजें न्यूज कैटलॉग के अंदर आप यहाँ की इंफॉर्मेशन यहाँ से नोट कर सकते हैं।
दोस्तों ये सुपरवाइजरी कमेटी में है जो आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए यहाँ पर बनाया गया, सभी लोगों के लिए सुपरवाइजरी कमेटी है। मगर यहाँ पर आएगा केवल वही व्यक्ति जो वाकई में जिनका विजन मिशन क्लियर है और डेडिकेशन के साथ में यहाँ पर कंटिन्यू इस काम को फोकस कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर आने वाला शख्स कोई मामूली शख्स नहीं होगा। यहाँ पर आने वाला टाइम के जिस तरीके से जो हिट लिस्ट है उसी तरीके से यहाँ पर भी आना एक रहना कोई मामूली बात नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आने के लिए केवल आपको इतना सा करना है कि जिस तरीके से हमारे कोर टीम का मेंबर यहाँ मोहित जी को देख सकते हैं, इस तरीके से हमारे कोर टीम के जितने सारे कम से कम 25 से 30 लोग इस सिस्टम के अंदर अभी यहाँ पर मौजूद है। तो कहने का मतलब सभी लोगों को हम यहाँ पर लेके आना चाहते हैं ताकि आप लोगों की जो रूपरेखा है ये पूरी दुनिया के अंदर कोर टीम की छवि नंबर 1 की छवि बन पाए। तो सुपरवाइजरी कमेटी के अंदर आने के लिए सबसे ज्यादा जो पावर ऑफ स्टेशन है वो कोर टीम की टीम को हम यहाँ पर सिलेक्शन देना चाहते हैं, ताकि हम जहां पर भी इसका फ्रेंचाइजी मॉडल लॉन्च हो तो कहने का मतलब फ्रेंचाइजी मॉडल को हम लोग ज्यादा से ज्यादा उनको प्रमोट करवाए और दुनिया के अंदर कोर टीम की पहचान पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल मार्केट के अंदर एक फैल जाए। तो हम लोग एक बखूबी तरीके से हम डेली के डेली सेशन देने का कारण केवल यही है कि आप लोग यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके और अपनी टीम को डिसिप्लिन के सिस्टम के साथ में जुड़े और यहाँ पर लाने की कोशिश करें, ताकि फ्यूचर के अंदर एक बहुत बड़ा ब्राइट फ्यूचर हम सभी लोगों के लिए एक शीशे की तरह काम करेगा, आईना जो हम लोग ब्राइट के रूप में यहाँ पर पाने वाले हैं। बिकम पार्ट ऑफ द फ्यूचर। यहाँ पर हमारा जो फ्यूचर की मैं बात करूं से इतना कि जिस तरीके से हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ाते हैं, ताकि उनके उसके लाइफ के अंदर कोई अच्छा बिजनेसमैन बन पाए, कोई अच्छा डॉक्टर बन पाए, वकील वगैरह कुछ भी बन पाए, कि वो हम उसकी जिंदगी का भला चाहते हैं। तो आज जितनी भी लोग सेशन के अंदर बैठे हुए हैं तो उनका, क्योंकि हम डायरेक्ट तो नहीं कर सकते कि भैया आपका मैं भला करना चाहता हूं, तो वो गलत समझ जाएगा। तो अभी इनडायरेक्टली मैं बात कर रहा हूं कि अभी जो जमाना है, आज का जो जमाना है वो पोर्टफोलियो इंडस्ट्री का जमाना है। ऐसा नहीं कंटिन्यू आप जहां से इनकम नहीं आ रही फिर भी वहां पर लगे पड़े हैं, क्योंकि आपके पास में दो चीज कभी किसी का वेट नहीं करेगा। एक तो पहला काम है कि टेक्नोलॉजी कभी किसी का वेट नहीं करेगा, दूसरी बात समय किसी का वेट नहीं करेगा। समय और टेक्नोलॉजी जब किसी का वेट ही नहीं करेगा तो दोस्तों पोर्टफोलियो की इंडस्ट्री में हो सकता है क्या काम आप कहीं भी कर रहे हैं, मैं इसके लिए बिल्कुल भी मना नहीं करूंगा, मगर समय को सही जगह पे आपने इस्तेमाल कर लिया, आपने समय को सही जगह पे लगा दिया और पोर्टफोलियो सही जगह पे आपने बाय कर लिया, तो ये दो चीज कभी रुकने वाला नहीं है। यदि खुदा ना खास्ता किसी भी कंडीशन में आपने यहाँ पर बाय कर लिया आपने और सही टाइम पे इसका फ्यूचर को देख करके आपने बाय कर लिया, तो ये दो चीज आपकी वजह से वेट नहीं करेगा जहां आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो कभी ऐसा होगा, हो सकता है कि 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद में ये आपकी एक पेशेंस की घड़ी है। जब पोर्टफोलियो कई तरीके की होती है, जिस इंसान के पास में पैशंस नाम करके चीज नहीं है उसका संपत्ति बड़ा हो ही नहीं सकता। और ये दो चीज जो मैंने आपको बताया, टाइम प्लस पोर्टफोलियो प्लस पैशंस, ये तीन चीज जिनके पास में नहीं है दोस्तों, फ्यूचर के अंदर बहुत बड़ा एक ओरिएंटेड जिसको कहते हैं पोर्टफोलियो आप यहाँ पर नहीं बना सकते हैं। तो तीनों चीज यदि आपने एक अपनी झोली में डाल दिया या अपने बक्से में बंद कर दिया आपने कि मुझे बड़ा पोर्टफोलियो बनाना है, फ्यूचर के अंदर इस डिमांड के साथ में बनानी है, तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी प्लस टाइम ये कब बड़ा हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। यही वो लोग होंगे जो फ्यूचर के अंदर एक बिलियनियर लोग कहलाएंगे। ये बातें मैं नहीं बता रहा हूं, मेरी जिंदगी का खुद का एक उदाहरण मैं इसके साथ में पेश हूं। पिछले 6 साल से मैं पोर्टफोलियो की इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, तो मैंने देखा जब भी मैंने इसके सिस्टम के अंदर मैंने आपको अपडेट किया तो मैंने देखा कि संपत्ति के अंदर इस पिछले 6 साल के अंदर 20,000% की ग्रोथ आई है। ये कहां से आई है? यदि ये डिसीजन पहले मैं नहीं लेता तो शायद हमारी संपत्ति 20,000% मेरे लाइफ के अंदर तो चेंजिंग कभी नहीं आता, क्योंकि मैं भी पहले इस तरीके से एक आम तरीके की सोच रखता था, पोर्टफोलियो को उतना विश्वास नहीं करता था, मगर आज जब वो ग्रोथ के पोजीशन में खड़ा है तो मुझे अपने आप में ये मेरी अंदर से आवाज आती है, ये चीजें पूरी दुनिया में हर किसी व्यक्ति को क्यों ना दिया जाए। तो मेरे कहने का मतलब मेरा ये सोच मैंने आपके साथ में, मैंने एक फीलिंग्स आपके साथ में शेयर किया है। आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली कि इस पॉइंट को आप अमल कर सकते हैं। बड़ा पोर्टफोलियो बनाना है तो आपको डेफिनेटली इस 3 पॉइंट के ऊपर फोकस जरूर करना चाहिए। मेरा पॉइंट यही तक दोस्तों रखना चाहूंगा। बाकी जो पॉइंट है, क्योंकि हमारे पास में ज्यादा टाइम नहीं, 20-22 मिनट का टाइम और बढ़ा हुआ है, तो हम लोग अगले अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी कुछ लोग हमारे साथ में जो अच्छी पोर्टफोलियो के भी क्रिएट कर रहे हैं उनका भी आज सुनेंगे हम लोग कि उनको करते हुए कितना आनंद आ रहा है और वाकई में पोर्टफोलियो के अंदर कितनी ताकत है और अपने आप को कैसा महसूस करते हैं, उनकी भी हम बातें आज सुनेंगे। तो प्लीज मोहित, मेरी बात आज यहीं तक है और बाकी अपडेट्स के लिए मैं दोबारा करके आपको इन्वाइट करूंगा। प्लीज, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू विपुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। राइट, आपने इतने अच्छे से सुना। ओके, तो अभी मैं जानना चाहूंगा, हम लोग 82 पार्टिसिपेंट्स हैं,
राइट। और यस प्लीज, मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनका भी अभी ओवरऑल टाइम प्रॉफिट ऑल टाइम जो है वो भी 1 लाख रूबल जिनका भी कंप्लीट हो गया है, वो प्लीज एक बार हैंड रेज करने की कृपा करें। राइट। सो हिंदी में बात करता हूँ, जिनकी भी विटर के अंदर टोटल अर्निंग 1 लाख रूबल क्रॉस कर चुकी है, तो प्लीज वो सभी लोग अपना हैंड रेज करें। राइट, जिसमें से मैं और विपुल जी भी हैं। राइट, सभी से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, दोबारा से बोल देता हूँ। राइट, कि प्लीज जिनकी भी अर्निंग यहाँ पर 1 लाख रूबल क्रॉस कर चुकी है, वो प्लीज अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, तो एक बार मैं इनके व्यू सुन लेते हैं हम लोग। राइट, और क्या कुछ कर रहे हैं वो इस अर्निंग से। ओके, और उनके बारे में जानते हैं कि वो इस पोर्टफोलियो इंडस्ट्री के अंदर आकर कैसा महसूस कर रहे हैं। ओके, प्लीज और भी लोग हैं, अगर इनका भी अगर प्रॉफिट ऑल ओवर टाइम जो है वो अगर 1 लाख रूबल क्रॉस हो गया है, तो प्लीज एक बार हैंड रेज कर सकते हैं। जसपाल जी, मोस्ट वेलकम सर, प्लीज एक बार अपने आप को अनम्यूट करें, फिर हम अपडेट की तरफ जाएंगे। जसपाल जी, मेरी आवाज आ रही है? तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। बहुत बहुत स्वागत है सर, एक लंबे समय बाद ये सब चीजें हम लोग रख रहे हैं, प्लीज सर। सर, गुड इवनिंग मेरा सभी को, जितने मेरे विटर फैमिली मेंबर्स हैं। सर, ये प्रोजेक्ट जबरदस्त है कि दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ देखने को दिल ही नहीं करता। बहुत ऑफर आ रही है मेरे पास, क्या जहां तक कि सेटिंग भी बोलते हैं, पता नहीं कहां से पता चल जाता लोगों की इन्होंने इतनी टीम बना दी है। लुधियाना में मेरे पास बड़े बड़े नेटवर्कर आ रहे हैं, घर में आ रहे हैं, ऑफर लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो जब उनकी मैं डिटेल में उनके साथ बातचीत करता हूं तो वहां पे वो प्लान इसके सामने छोटा नजर आता है। तो अब तक मेरा 1 लाख रूबल कमिट हो चुका है, जिसमें से मैं 60% इसमें इन्वेस्ट करता हूं और 40% विड्रॉल लेता हूं। घर का खर्च बढ़िया चल रहा है, पोर्टफोलियो बन रहा है, बच्चों का फ्यूचर बन रहा है, और क्या चाहिए हमें। बस 2-3 साल के बाद करोड़पति की लिस्ट में आने वाले हम। तो आज का हमारा जो जीवन शैली है, इसके विड्रॉल से 80 गुजर रही है। तो मैं आशा करता हूं कि सभी इसकी तरफ अगर कॉन्सेंट्रेट करके लगें तो वो भी इस मुकाम में अच्छा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि मेरा नेटवर्किंग में इतना कोई लंबा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो सबसे प्रोडक्ट बेस में, मनी रोटेशन प्लान में, क्रिप्टो में, जब भी चल रहे हैं रोबो ट्रेडिंग में, उनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा है मेरे को। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जसपाल जी। ओके, और ये बेस्ट क्यों है इसका भी मैं आंसर दूंगा। राइट, तो एक बार पीसी नागेंद्र राव सर से एक बार बात करते हैं। और यस, पीसी नागेंद्र राव सर, आप एक बार अनम्यूट कीजिए अपने आप को। राइट, और मैं इनके बारे में बताना चाहूंगा, गवर्नमेंट से रिटायर्ड हैं। राइट, जूनियर कमीशन ऑफिसर रहे हैं, गैजेटेड ऑफिसर हैं, और इनकी इंडिया से बाहर यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में बहुत जगह इनकी टीम भी काम कर रही है। यस प्लीज नागेंद्र राव सर। सब अपना वेटर फैमिली मेंबर्स को नमस्कार। मेरा ओवरऑल प्रॉफिट 2 लाख आज ही क्रॉस हुआ। मैं ये नेटवर्किंग के बारे में नहीं जानता, मैं कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में पहले कुछ नहीं जानता था। सिर्फ ये कोर टीम वेटर इंडिया का जूम मीटिंग अटेंड करने के बाद फर्स्ट $10 का इंस्टॉलमेंट में स्टार्ट किया मैं। बाद में पढ़ने के बाद उसको कंप्लीट कर 40 सब इंस्टॉलमेंट में लिया था। अभी 2 लाख शेयर्स हो गया। अभी मेन क्या, मेरे को वेटर के बारे में बहुत अपडेट नॉलेज ये अपना जूम मीटिंग। मैं 8 जून 2021 में इसमें वेटर में आया था। उस दिन से मैक्सिमम 1 आधा दिन आउट ऑफ में जूम मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया होगा नेट वजह से, बाकी कंटिन्यूस जूम मीटिंग अटेंड करता हूँ। अच्छा, मैं एक बात बताना चाहता हूँ सबको, कोई भी हो,
कौन जूम मीटिंग में डेली कंटिन्यूस अटेंड करता है वो पक्का अपना पोर्टफोलियो से लेकर ओवरऑल प्रॉफिट बना रहा। क्यों? हर चीज हम लोग की थोड़ा सा जानता है वेटर के बारे में और बहुत कुछ जानने का है। अपडेट हमेशा आता रहेगा, हमको पता नहीं चलेगा। हम सोचा ये कार्बन फ्री है, वो बनाता है, ये बनाता है, रेसिडेंशियल स्पेसेस से इतना कम में मिल रहा है, यूपी में 10% इतना बताता है, और ये सिर्फ ओनली 5% है। बाकी 95% अपडेट्स अप टू डेट हम इधर से सीखा है। इसलिए मैं मेन कोर टीम वेटर इंडिया का और मेरा टीम क्या, मैं पहले स्टडी करने के बाद उसका बारे में थोड़ा मैं खुद फेथ होने के बाद मैं सबको बताया। मेरा टीम मेंबर्स अमेरिका में है, लंदन में है, न्यूजीलैंड में है, पोलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है और सिंगापुर में है। और मेरा पूरा ओनली मैक्सिमम इन्वेस्टर्स है। ये बिजनेस पीपल ने MLM से ये करने वाले सब इन्वेस्टर्स ज्यादा है, उसका फैमिली मेंबर्स है। मेरे से छोटा होने से भी मैं मोहित और ये विपुल सर को गुरु मानता हूँ। क्यों? मेरा एटीट्यूड ऐसा है, हमको कुछ नहीं आता, कोई भी हमको सिखाए तो वो सीखना जरूरी है। लर्निंग इज बेस्ट। उसका लर्निंग करने का, सीखने का जिज्ञासा होना चाहिए। कोई भी किसी का भी कोई मीटिंग में आता, कोई डाउट ही नहीं आता है तो उसका कोई कुछ नहीं आता। कुछ डाउट हम लोग बता रहे से, कोई क्लैरिफिकेशन पूछने से अपना ये लोग हेड्स कोर टीम का कुछ बताएगा, वो क्लियर हो जाएगा। हम किसी को आसानी से एक्सप्लेन कर सकता है। ये नहीं हम जो मीटिंग में आ गया, ऑन कर दिया, अटेंडेंस दे दिया, बाकी घर का काम तक करते रहे, बाद में कहानी बोलता नहीं है? रामायण पूरा सुना, राम कौन है, सीता कौन है, ऐसा लगेगा। ये नहीं है। पक्का कोई भी काम, कोई भी बिजनेस हो, काम हो, कुछ भी काम में आप इंटरेस्ट ला लो, उसको सीखो और अपडेट करो, वो पक्का सक्सेस होगा। थैंक यू सर। थैंक यू नागेंद्र राव सर, बहुत बहुत धन्यवाद। यस मिस्टर किंग्स लायन, राइट, निखिल पटेल जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। मिस्टर निखिल पटेल जी, यस, वेलकम सर। नमस्कार सर जी। नमस्कार। सभी लीडर को मेरी तरफ से नमस्कार। पहले मोहित सर, विपिन सर और एसपी सर को थैंक बोलना चाहूंगा, क्योंकि उनकी मेहनत के बिना आज इतना टीम भी नहीं बन पाता। उनकी कंटिन्यू जूम, उनका प्रेजेंटेशन, उनका ही सपोर्ट से आज सब वीटर में इतने आगे बढ़ गए हैं। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि वीटर जैसा कंसेप्ट आज तक आया नहीं और आएगा भी नहीं लाइफ में। अपने को अपॉर्चुनिटी मिला है तो बस उस पर ध्यान दीजिए और वर्किंग कीजिए और अपना पोर्टफोलियो बनाए। बस इतना ही कहना था। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद। राइट, एंड यस, राजेश कुमार जी प्लीज आप अनम्यूट कर सकते हैं। राजेश कुमार जी प्लीज आप अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मेरी है ना, एक मेरी डाउनलाइन में 17 फरवरी को उसकी वो पूरी हो गई थी इंस्टॉलमेंट, बट उसका ईडी के डाउनलोड नहीं हो रहा सर। श्रीपाल के नाम से आईडी लगी, उस पे वर्किंग है सर, उस पे वर्किंग चल रही है अभी। ठीक है, बहुत ही जल्दी सारे के सारे जो ईडी के हैं वो साइनिंग प्रोसेस कंप्लीट होके हम लोगों को डाउनलोड सेक्शन में मिल जाएगा सर। राइट, क्योंकि ये चीज मैंने भी सपोर्ट से पूछा था तो वो लोग वर्किंग कर रहे हैं इसके ऊपर। कितना टाइम के लिए होता है सर ये मेंटेनेंस? ये मेंटेनेंस नहीं है सर, ये मार्च मंथ है और फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग चल रहा है सर। अच्छा, ठीक है ना सर, ये मार्च एंड है और फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग जो है सब जगह चलता है सर। ये ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही चलता है। हाँ, नहीं फाइनेंशियल ईयर मैं समझता हूँ, ठीक है ना सर। लेकिन मेरे को बस सस्पेंस था कि भाई मेरे ना ईडी के डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो कहीं किस्तें पूरी हो चुकी हैं। डोंट वरी सर, डोंट वरी, वो अपने आप आ जाएगा उधर ही। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे ईडी के अभी पेंडिंग आ रहे हैं सर। राइट, तो उस पे वो लोग काम कर रहे हैं। अच्छा सर, इसमें ना
जैसे मैंने दूसरी कंपनियों का शेयर खरीदा हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि लास्ट में जब किस्तें पूरी हो जाती हैं, सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए $10, किसी में $50 इस तरह से डालना पड़ता, तब सर्टिफिकेट जनरेट होता। तो सर इस कंपनी में भी कोई ऐसी है क्या? इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है सर। जैसे सोलार में $50 लगता है। मैं बता देता सर। अगर आप उसकी देखो, अभी तक वीटर के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, राइट? क्योंकि ये लोग कोई भी फिजिकल कॉपी नहीं देते हैं। अगर हम सब लोगों की रिक्वेस्ट होगी इस चीज के लिए, अगर आप उस सर्टिफिकेट की फिजिकल कॉपी लेना चाहते हैं, राइट, तो वहां पर भी ये लोग फीस रखेंगे डेफिनेटली, क्योंकि ये सारा का सारा कोरियर चार्जेस, कोरियर सर्विसेज, उसका प्रिंटिंग वगैरह, सर्टिफिकेशन, वो सभी कुछ होगा। लेकिन वो कब होगा? जब ये आपका पूरा का पूरा प्री आईपीओ से शेयर जो है वो फिनिश आउट हो जाएगा। ये ऑप्शन तब आ सकता है, लेकिन उससे पहले बिल्कुल भी नहीं आएगा सर। अभी से तो सर खत्म होने में तो काफी टाइम लग जाएगा फिर। सर लगभग 2022 पूरा है, 23 पूरा है सर। हाँ जी। ठीक है, अच्छा। ओके। और सर स्टेज चेंज होने के बारे में कब चांस है? बहुत जल्दी अपडेट आ जाएगा सर, 15 मार्च तक देखो, ठीक है ना? क्योंकि सर 14 मार्च तक डैनिश जो है वो वियतनाम में है, उसके बाद में वो लोग दुबई में वापस लौट जाएंगे और वहां से कुछ ना कुछ बहुत जल्दी अनाउंसमेंट होने वाली है, ठीक है? अच्छा सर, इंडिया आने का भी प्लान हो सकता है क्या कभी इनका? बिल्कुल है सर, आप कंटिन्यूअसली जूम मीटिंग अटेंड करिए सर। हम लोग वहाँ पे डेली कुछ ना कुछ नया अपडेट देते हैं, अनाउंसमेंट देते हैं सर, ठीक है ना? ओके सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। एंड विनोद जी, आप बने रहिएगा मेरे साथ में, राइट? क्योंकि मैं अपडेट के लिए रुका हुआ हूँ, ओके? उसके बाद में फिर मैं आपके पास आऊंगा। विपुल जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? Oh yes, मोहित, all right. क्या आप टेलीग्राम पर जाकर यूट्यूब पे ये वीडियो चला सकते हैं क्या सर? या फिर मैं इसका लिंक आपको शेयर कर दूं? ये एक बेसिकली इंट्रोडक्शन लिंक है सर। कॉपी किया। विपुल जी, मैं अभी इसको चैट में आपके साथ शेयर कर रहा हूं, राइट? वेट फॉर अ मिनट। विपुल जी, मेरी आवाज आ रही है विपुल जी? राजू चौधरी जी एंड विनोद कुमार जी, प्लीज आप बने रहिएगा, ओके? तो मैं अभी आपके साथ में स्क्रीन शेयर करता हूँ। दो जो मेजर बड़े अपडेट्स हैं, प्लीज वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ऑलराइट? यस प्लीज। ओके, सबसे पहली चीज मैं बताना चाहूंगा, ये आपके सामने स्क्रीन है, राइट? और मैं बताना चाहता हूँ बॉस, अभी डैनिश जो है वो वियतनाम के अंदर है, ओके? तो ऐसी प्रोबेबिलिटी, ऐसी इच्छा जाहिर की है डैनिश सर ने कि दैट आई होप द फर्स्ट बिल्डिंग यूजिंग वीटर टेक्नोलॉजी विल बी बिल्ट हेयर इन द सेंस वियतनाम, ओके? तो ऐसा अनुमान जाहिर किया है, राइट? ऐसी उनको आशा है कि दुबई से पहले, राइट, इसका जो पहले पायलट प्रोजेक्ट जो है वो वियतनाम में लग सकता है, ओके? ऐसी वो इच्छा जाहिर कर रहे हैं। जो लास्ट वाली लाइन आप देख रहे हैं, आई होप द फर्स्ट बिल्डिंग यूजिंग वीटर टेक्नोलॉजी विल बी बिल्ट इन द वियतनाम, ओके? क्योंकि वहां पे जमीन डिसाइड हो चुकी है बॉस, राइट? एमओयू साइन हो चुका है, राइट? और तो और, राइट, मैं बताना चाहता हूँ, और तो और अब उसके जब डेनिस वापस आएंगे दुबई, देन उसके बाद में उनकी पूरी टेक्निकल आर्किटेक्चर टीम, राइट, सर्वे टीम, वो उस जमीन को सर्वे करके आएगी और उसका फाइनल कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी प्रेजेंट होगा और उसको साइन अप करके, राइट, और वहां पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो सकेगा, ओके? मीनवाइल नवंबर 2022 तक एनी हाउ दुनिया में कहीं भी इन द सेंस आइदर दुबई और वियतनाम, राइट? और अगर हम इंडिया को प्रोसीड कर पाए तो वो इंडिया भी इसके अंदर आ सकती है, राइट? तो अभी तीसरे फ्रंट पर अभी इंडिया है, राइट? और अगर हम इसमें कोशिश करें तो डेफिनेटली इंडिया भी उसके अंदर पहले पायलट प्रोजेक्ट के लिए रेडी हो सकती है, ओके? तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट था
और मैं इसको बोल सकता हूँ ये डेनिस सर की तरफ से अपडेट था। ओके, जहां पे वो ऐसी आशा जता रहे हैं कि जो पहली बिल्डिंग जो है वीटा टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए वो वियतनाम में बन सकती है। ओके, एक ये अपडेट है। दूसरा अपडेट, यस, बहुत सारे लोग, विपुल जी मेरी आवाज आ रही है? बहुत सारे लोग हमसे एक चीज पूछते हैं, सर वीटर के साथ में जो गोरोड पार्ट इंटीग्रेट है, गोरोड टेक्नोलॉजी है, राइट, हम लोग उस पर चर्चा कभी क्यों नहीं करते? राइट, उस पर चर्चा कभी क्यों नहीं करते? ओके, तो मैं आपको बताना चाहता हूं बस, उसका सही समय अब बहुत जल्दी आ रहा है। उसका मेन रीजन ये है कि गोरोड की अभी कोई भी फुल फ्लेश तरीके से प्रेजेंटेशन रेडी नहीं है। ओके, उसकी कोई भी प्रेजेंटेशन रेडी नहीं है, राइट। और मैं अगर कोशिश करूं आपको दिखाने की, राइट, तो आप सुनिए, आप सिर्फ विजुअलाइज कीजिएगा अगर ये चलता है। ऑलराइट, वेट फॉर अ मोमेंट, प्लीज बने रहिएगा। मैं एक बार कोशिश करता हूं, एटलीस्ट आप उसके ग्राफिक्स तो आप देख ही पाएंगे, आई थिंक। अब गोरोड का प्रोजेक्ट इतना शानदार है, राइट, एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है वीटर के साथ का, आप इसको कभी क्यों अपनी मीटिंग के अंदर प्रेजेंट नहीं करते? तो उसका सिंपल सा सर रीजन ये है बॉस, मैं बताना चाहूंगा। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि इसकी आज दिन तक कंपनी की साइड से कभी कोई प्रेजेंटेशन रेडी नहीं हुई। ओके, आपको मैं सभी के साथ में लिंक शेयर किया है, राइट, आप इस लिंक के थ्रू फर्दर इसको सेव करके आप कभी भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो अभी जो चीज आपको आपकी स्क्रीन पर मैंने दिखाने की कोशिश की वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेलर है, राइट, वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेलर है। इसका इसका जो डिस्क्रिप्शन है, एक डिटेल्ड वीडियो, जैसे हम लोग वीटर का डिटेल्ड वीडियो देखते हैं, राइट, उसका उसी तरीके का डिटेल्ड वीडियो हम लोगों को बहुत जल्दी कंपनी प्रोवाइड करेगी, राइट। देन हम उसके बाद में हम लोग गोवर्ड के बारे में एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे। ओके, तो ये दो अपडेट बहुत अच्छे थे, राइट, होपफुली सभी को समझ में आया, देखा, राइट। विपुल जी आप अपना अनम्यूट कर सकते हैं माइक को। ओके, और यस, अब मैं तीसरी चीज एक चीज बताना चाहता हूँ बॉस। यस, स्टार्टिंग में जसपाल जी ने एक चीज बोली थी कि ये जो वीटर पावर प्रोजेक्ट है, जिसको समझ में आ गया वो इधर उधर दाएं बाएं कोई देखता ही नहीं है, राइट, या अगर कोई देखता है तो वो इनकम रिसोर्सेज के लिए वो देख सकता है मे बी, राइट। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी चीज जुड़ी हुई है, राइट, वो ये कि ये जो प्रोजेक्ट है वो सालों साल चलने के लिए प्रोजेक्ट है। ये कोई 2 4 6 साल 2 साल चलने के लिए नहीं है, ये सालों साल चलने के लिए प्रोजेक्ट है। यहाँ से सालों साल कमाया जा सकता है, राइट, जहाँ पे 10 20 अगले आने वाले 10 20 50 साल तक हम लोग एक बार मेहनत करके यहाँ पे पोर्टफोलियो की फॉर्म में इनकम प्राप्त कर सकते हैं, सॉरी डिविडेंड की फॉर्म में इसमें इनकम हम लोग इनकम प्राप्त कर सकते हैं, जो भी हम लोग अपना इसके अंदर एसेट, अपना डिजिटल पोर्टफोलियो, डिजिटल एसेट्स यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ओके, बाकी दूसरी जगह पर क्या होता है, जब तक कोई प्रोग्राम, कोई कंसेप्ट, राइट, कोई चीज चल रही है, ओके,
कोई चीज चल रही है तो वो तब तक चलती रहती है, तब तक इनकम आती रहती है। जैसे ही वो शट डाउन होता है, प्रोग्राम खत्म, प्रोडक्ट खत्म, इनकम खत्म, पूरा का पूरा जो एक मेंटेन किया होता है हमने लाइफ स्टाइल, वो पूरा का पूरा स्पॉइल हो जाता है। ओके, खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है बॉस, राइट? वीटर के अंदर ऐसा नहीं है, और वो ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आज भले हमारे पास में थोड़ी थोड़ी इनकम आ रही है, राइट, बूंद बूंद करके इनकम आ रही है, या हम लोग हो सकता है कि बहुत ही कठिनाई से सरवाइव कर पाते हो वीटर के अंदर, और ऐसी बात नहीं है बॉस। यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन पहले 3 लेवल के अंदर 17% होता है, और जो लोग काम कर रहे हैं बाकी में अपने फ्रंट के अंदर, तो वहां पे उनको इनकम आ भी रही है। तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि इसके अंदर इनकम नहीं है। यस, इनकम यहाँ पर उसी के लिए नहीं है, राइट, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होता है कि मैंने बस 2 लोगों को डाला, अब बस यही लोग सब कुछ अपना कर लें, मैं आराम से शांति से बैठ के खाता रहूं। तो वो चीजें यहाँ पर हो नहीं सकती। ना तो उसको खाने को मिलेगा और ना ही उसको पोर्टफोलियो बनाने को मिलेगा। ओके, तो अब मैं हमारे 3 पार्टिसिपेंट्स ने हैंड रेज कर रखा है, प्लीज मैं एक बार उनके पास जाऊंगा और फिर फाइनली हम लोग विपुल जी के पास जाएंगे और फिर इसको बाइंड अप करने की प्रोसेस करेंगे। ओके, विनोद जी प्लीज आप अपने आपको अनम्यूट कर सकते हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जो भी अपना समराइज कीजिए थोड़ा फास्ट। हेलो विनोद जी प्लीज, वेलकम सर। यस, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर to all the respected VTER members. Yes, and you both including. Yes sir, VTER जो है ना, मेरे को इतना अच्छा लगा है because I'm from technically background में टेक्निकली हूँ, तो मेरे को टेक्निकल चीजें बहुत अच्छी लगती है, उसमें मैं बहुत इंटरेस्ट लेता हूँ, ताकि मैं भी उसको एज्यूम करता हूँ कि भी ऐसा किया तो ऐसा होएगा, ऐसा किया तो ऐसा होएगा। जैसे मैंने स्कूल के टाइम पे भी मैंने जैसा एक ब्रिक थी, और ब्रिक के अंदर उसको एस टाइप उसको कोर किया, उसको कोर करके उसके अंदर वायर डाली और इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो कॉइल है ना, वायर कॉइल, वो उसमें लगाया ताकि उसमें से हीट आए, और जैसे हीटर बना सकते हैं, जैसे अपन वी कैन मेक टी और समथिंग, ऐसे छोटी छोटी इनोवेशंस। हमारी फैक्ट्री थी नट बोल्ट की, तो उसके अंदर जैसा हमारा नट्स एंड बोल्ट्स में से जो बोल्ट निकलते थे, तो उसके साथ में चूरा स्टार ब्रांड, स्टार कलर का, स्टार के शेप का हेक्सागोन करने के लिए वो निकलता था। तो उससे हमको बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेबर उसको छांटी करने का बहुत टाइम वेस्ट होता था, प्रोडक्शन कम मिलती थी फिर उसमें, और हाथ भी छिल जाते थे। तो उसमें मैंने इनोवेशन किया कि उसको एक जैसे नदी का डाइवर्शन कैसा किया, उसी प्रकार एक नदी जैसे नटबोल्ट जो गिरता है उसको उधर ही गिरने दिया जहां पहले से गिरता था, और जो उसका स्क्रैप, जो स्टार स्क्रैप जो है, उसके लिए मैंने जैसा वो नीचे गिरता पंचिंग के साथ में, उसको मैंने एक सेपरेट टर्न मार के ट्रे बना दी और उसको स्लोप दे दिया, स्लोप दिए थे मशीन के बाहर ही, मतलब वो स्टार गिरने लगा। तो जब वो ऐसा क्रिएशन किया तो मेरे को इतना अच्छा लगा, फील हुआ मेरे को कि आई वाज वेरी मच हैप्पी। जब कुछ क्रिएशन करो और उससे सक्सेस होता है तो बहुत अच्छा लगता है, उसमें टाइम लॉस कम होता है, प्रोडक्शन अच्छी मिलती है, और साथ में इंजरी कम हो जाती है। उसी प्रकार मैं दूसरे मशीन के अंदर भी ऐसा ही किया, जो नट बोल्ट जो फ्लोर पे गिरते थे, हमने उधर से एक 1.5 फुट 2 फुट का डीप स्क्वायर कंक्रीट किया, जिसको हुक लगा के हमने बोल्ट जो गिरते थे उसको उठाना जो पड़ता बहुत लगता था, क्योंकि उसको नहीं तो वो स्क्रैपर जैसे रेलवे के अंदर जो रबल्स है ना, स्टोन्स, उसको कैसे स्क्रैप से उसको उठाना पड़ता तार के इसके हैंडल से, वैसा करना पड़ता था। ये डायरेक्ट बैग में गिर जाता था, उठा के जब बैग बढ़ जाता हम पॉलिशिंग में डालते थे। उसी प्रकार ये वीटर है। आई लाइक द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ वीटर वेरी मच, और वीटर के वजह से मैं एक्चुअली इसमें इंटरेस्ट लिया और पुशअप कर रहा हूँ। और जैसे आपकी नॉलेज जैसे आप देते हो, विपुल सर देते हैं, रियली यू आर गुड टीचर्स फॉर अस, irrespective of age. Knowledge is the most vital thing that one who has, he is the teacher, he is the headmaster. So we are the students of you for VTER. And जैसा अभी आपने जैसे बोला कि डैनियल सर जो है वियतनाम में पहला प्रोजेक्ट लगाएंगे, तो बहुत अच्छी बात होगी, खुशी की बात है कि वहां पे इमीडिएटली फास्ट एक्शन लिया गया है। और उसके अलावा जैसा आप ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ विल ऑलवेज फॉलो वीटर,
जब वीटर की एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, वीटर एक्टिविटी शुरू होगी, दैट इज ग्रोथ इज द वी प्ले द वाइटल रोल to feed all the materials to wheater that is required for wheater. That is transportation. Without transportation, any project cannot be erected or could be finished without transportation. So all these factors are interlinked with each other. So first part follows the second part. The second part is important for the first part because first part is waiting for all the material to be shifted, transported on the site. सो वो साइट के अंदर जैसा टेक्नोलॉजी वर्कर होंगे मशीनरी के थ्रू वो फटाफट इरेक्ट कर सकते हैं वीटर को। तो वीटर जैसा इट्स ए फ्रेंडली मतलब एनर्जी और इसमें जो मतलब ग्लोबल वार्मिंग कम करने का जो अपना मकसद है, इंटेंशन है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट वीटर हैज। वीटर विल सॉल्व दिस थिंग पोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स। तो जहाँ वीटर है, वीटर हैज अ लॉन्ग वे टू गो because one project you see will not suffice the need of everybody, because as you see, people are aware of the wheater, naturally the demand will grow, work will grow, labor will be there, everything will be there। that एक चीज की वजह से सब चीज को इंटरलिंक हो जाता है। तो बहुत अच्छी बात है ये वीटर के लिए और अपने लिए। तो इसके लिए ये प्रोजेक्ट जो है बहुत अच्छा है क्योंकि टेक्निकली और इसमें क्या मेथड इज वेरी सिंपल दैट यू आर गोइंग टू गेट द प्रॉफिट एंड द डिविडेंड सिंपली। देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन, only provided that wherever you are linked with you be in touch with them और कुछ नहीं। तो वीटर का बेनिफिट बहुत होने वाला है अपार्ट फ्रॉम एनी अदर जो भी लिंक्स मतलब है अर्निंग के हिसाब से। लेकिन यहाँ बेस है और पिक्चर क्लियर है। जैसे आप दोनों ने पिक्चर इतनी अच्छी तरह से हमें एक्सप्लेन किया है कि हमको वो दिमाग में बैठ गया है वीटर क्या चीज है करके। So this is the point that has to be explained to every newcomer in Viter, that you yourself and Mr. Vipul sir, you see, are giving the technical basic tuition or lecture, you can say, to the newcomers that they can understand what Viter is. So these are the facts where you see Viter gains the point. So जैसा Viter वियतनाम में आएगा उसी तरह तुम्हारा दुबई में आएगा और परहैप्स इंडिया में भी आएगा। इंडिया में आएगा तो इंडिया में तो इतनी उसकी इतनी जरूरत है कि पूछो मत, बिकॉज इंडिया इज लार्ज कंट्री एंड इंडस्ट्रियल बेस तो बहुत बड़ा इसका स्प्रेड इतना जगह हो गया है और वीटर विल बी द वाइटल रोल दैट विल बी प्लेइंग इन इंडिया। So this is what I had to explain. That's why thanks for giving me the opportunity to express myself, sir. Thank you very much. Good night. थैंक यू विनोद जी, थैंक यू वेरी मच। मिथिलेश कुमार जी प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। मिथिलेश कुमार जी प्लीज आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। जी अभी नया मेरा ज्वाइनिंग हुआ है, मैं कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। अभी तक समझाने में मैं लोगों को खुद असमर्थ हूँ क्योंकि मुझे खुद नॉलेज नहीं है वीटर के बारे में। मैंने तो अभी मुझे पहले मेरे आंसर दीजिए, आज की मीटिंग आपने कितने बजे अटेंड की थी? आज तो मैंने सर यही अभी 10 बजे लॉन्च किया। नहीं सर, मीटिंग का टाइम 9 बजे है सर। इस क्वेश्चन का आंसर कल को 9 बजे मिलेगा सर। सर एक बात पूछना चाह रहा हूँ, हमको बता दीजिए। पूछ लिए। ज्वाइनिंग में सर जो $100 लगाना है तो मतलब यहाँ पैसा जो इंडियन करेंसी में 10,000 ले रहे हैं लोग, तो कौन ले रहा है सर? हमारा जो ज्वाइनिंग कराए हैं अपने कार्ड से कर लो सर, 8,000 रुपए में हो जाता है। वही तो हम देख रहे हैं। $100 का जो कीमत जो है इंडिया में चल रहा, जो 1,000 रुपए बोल रहे हैं तो 2,000 रुपए इंस्टॉलमेंट 5 इंस्टॉलमेंट में देना है। नहीं तो अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं तब तो सर उधर जाएगा। तो वो जिस तरीके से कर रहे हैं सिंगल पे बात अलग हो है सर, ट्रांजेक्शन लोड होता है सर। धन्यवाद। कल को
तो 9 बजे अटेंड करना सर, तो आपको जानकारी और अच्छे से मिलेगी। ठीक है सर। ओके, धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे बाइंड अप करते हैं और बहुत अच्छे कुछ अपडेट्स हम लोगों को देखने को मिले, राइट। और बहुत जल्द हम लोग गोरोड पे भी काम करने का विचार बना सकते हैं। ओके, ऐसा। So thank you very much and take care. All the best. Have a very nice day, sir. Bye bye.